आइडेंटिटी रखने जैसा है। एक मिनट, तो ये सिर्फ एक और पासपोर्ट लेना नहीं है, ये तो अपनी पहचान को एक स्टॉक पोर्टफोलियो की तरह मैनेज करने जैसा हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अति अमीर लोग इसे ठीक इसी तरह देखते हैं। सच में? हाँ, उनके लिए नागरिकता पहचान से ज्यादा एक एसेट क्लास है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे एक निवेशक अपने पैसे को अलग अलग जगह बांटता है, वैसे ही वो अपनी नागरिकता को भी डाइवर्सिफाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या एक ही व्यक्ति के पास यूएई का टैक्स पासपोर्ट, माल्टा का मोबिलिटी पासपोर्ट और स्विट्जरलैंड का न्यूट्रल पासपोर्ट ये सब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और हर पासपोर्ट का एक खास मकसद होता है। जैसे? यूएई या मोनाको जैसे टैक्स पासपोर्ट वैश्विक आय पर टैक्स से बचाते हैं। माल्टा जैसा मोबिलिटी पासपोर्ट आपको पूरे यूरोपीय संघ में बेरोक-टोक आने जाने की आजादी देता है। और ग्रेनाडा का चीन तक पहुंच देता है ना? हाँ, और फिर आते हैं स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड जैसे न्यूट्रल पासपोर्ट। ये राजनीतिक अस्थिरता या प्रतिबंधों के समय एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। वाह, ये तो शतरंज की खेल जैसा है। मतलब ये सिर्फ प्लान बी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जर्मन नागरिक है जिसके पास स्विस पासपोर्ट भी है। ठीक है। अब अगर जर्मनी अचानक अपने नागरिकों के देश छोड़ने पर कोई रोक लगा दे तो वो व्यक्ति अपने जर्मन पासपोर्ट के साथ तो फंस जाएगा। लेकिन वो बस अपना स्विस पासपोर्ट इस्तेमाल करेगा और आराम से निकल जाएगा। सही। दूसरा पासपोर्ट एक भीड़ भरी इमारत में सिर्फ आपके लिए एक निजी निकास द्वार होने जैसा है। तो कुल मिलाकर अति अमीर लोगों के लिए पासपोर्ट कोई स्थायी पहचान नहीं है। नहीं, ये तो आजादी, सुरक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए एक बहुत ही सोचा समझा रणनीतिक साधन है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी की असली पहचान क्या है? वो पासपोर्ट जो उसे जन्म से मिला था, या फिर वो जो उसने अपनी जरूरत के हिसाब से चुना?